वेलकम टू एडू ग्रीड गाइस। आ गया हूं मैं आपके लिए अकाउंट्स का वीडियो लेके। भाई बहुत डरे हुए हो क्या? चिंता मत करो, वीडियो पहले ही रिकॉर्ड हो गया है, आपका लाइव भी आएगा, लेकिन एडिट होने में थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि ये कंटेंट ही थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है सर, क्या थी हमारी थंबनेल, क्या किस चीज के लिए मिले हैं? हम मिले हैं अकाउंट्स के नए वे के लिए। सर एक नया रास्ता जो मैं आपके लिए खोल के आया हूं अब प्रोफेसर वीएस पटेल के साथ। तो 4 मार्च 2025 को हम फोड़ने वाले हैं। सर भोकाल मचने वाला है, भोकाल की शुरुआत यहां से होगी, पर अब स्मार्टली खेला जाएगा। एक नया रास्ता खोल के आया हूं जिसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के पेपर को आप लिख पाओगे। वरना तो सर ये सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए, सर अकाउंट्स का पेपर खत्म नहीं होता। होगा भाई, पेपर भी खत्म होगा और रिलेटिव्स के क्वेश्चंस भी खत्म होंगे। सर क्या होगा अकाउंट्स के अंदर, क्या है आपका मास्टर प्लान? क्या आप फॉल्स कमिटमेंट तो नहीं दे रहे हो हमें? जी बिल्कुल नहीं दे रहा हूं मैं आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट। ठीक है, आओ सर। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ पेपर स्टाइल और आईएमपी क्वेश्चन। सर पेपर स्टाइल और आईएमपी क्वेश्चन दोनों ही साथ में डिस्कस करूंगा, तो ध्यान रखना। मार्च 2025 बोर्ड की एग्जाम 4 तारीख को दोपहर को 3:15 में जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा, तुम दिल से मेरे को थैंक यू बोलोगे। ठीक है सर, क्या करना है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सेक्शन ए और बी से। तो सर सेक्शन ए और बी में क्या करना है? सेक्शन ए और बी में क्या करना है, आ जाओ। सर सेक्शन ए के लिए मैंने आपको कुछ 100 एमसीक्यूज की वीडियो बनाया है। ये 100 में से एटलीस्ट 20 एमसीक्यू तो रिपीट हो रहे होंगे, तो 80 या 75 वीडियोस बनाए हैं। उसके अंदर से आपके, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, सच की बुनियाद पर खड़ा होता हूँ, एटलीस्ट आपको 15 एमसीक्यूज मिल जाएंगे 20 में से। ठीक है, कितने? कुछ 70-75 एमसीक्यूज है, उसमें से आपको 15 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और सर ये कहाँ मिलेंगे? अगर ये आपको देखने हैं तो कहाँ मिलेंगे? एक तो देखो यहाँ पे आई बटन पे मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो, यहाँ पे दे रहा हूँ आई बटन पे, वहां चले जाओ, या तो फिर एड्यूग्रीड कॉमर्स की चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है 5 के 5 वीडियोस की। सर अगर आपको सारे एमसीक्यूज आते भी है ना, तो भी एक बार जाओ ये देख लो। और अगर आपको लगे सर हमको ज़्यादा ही आता है तो उसको 2x पे कर दो, पर देख लो एक बार। एमसीक्यू कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी उस पर नज़र नहीं पड़ी। सेक्शन बी की मैं बात करता हूँ। सर सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं, और ये 10 क्वेश्चन के लिए मैं आपको लगभग 70 क्वेश्चंस की एक फाइल दे दूंगा। ठीक है, मैं 70 क्वेश्चन का एक आपको लाइव लेक्चर दे दूंगा, वो लाइव लेक्चर आपको अटेम्प्ट कर लेना है। सर लाइव के अंदर से ही आपके 6 से 7 क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं होगा। उसके बाद सर हम आते हैं सेक्शन सी पे। तो सर सेक्शन सी हमारा 12 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो हमको 3 मार्क के ऐसे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब सर 4 क्वेश्चन के अंदर से मैं आपको यहाँ पे चैप्टर लिख के देता हूँ। ये सारे के सारे पार्ट 1 के हैं। पार्ट 1 का चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 7। सर यहाँ पे सम पूछे जाएंगे। मैंने 11 इलस्ट्रेशंस करा दिए हैं आपको, वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। किताब खोल के बैठिएगा, किताब आपके हाथ में रखिएगा। उसके बिना देखो अकाउंट है ना, इको बीए की तरह नहीं हो सकता, आपको बुक लेके बैठना पड़ता है, तब जाके आपको क्वेश्चंस दिखता है। ठीक है, सम है 11, उसके अंदर क्वेश्चंस की अमाउंट चेंज होंगी। मैं अभी भी क्या बोल रहा हूं, सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चंस में करा रहा हूं आपको, क्वेश्चंस की अमाउंट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकते। सर ये जो बनाया है ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी हमारे वन शॉट वीडियोस में। वन शॉट वीडियो की भी एक अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूं, और वो वन शॉट के अंदर आपको तीनों के तीनों चैप्टर के वन शॉट मिल जाएंगे। चैप्टर 4 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 3 तरह के सर क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर एक होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक होता है गेनिंग रेशियो। लेकिन सर जो आईएमपी में आपको अभी दे रहा हूं वो ध्यान से देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, ये 2 सम ध्यान से कर देना, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है तुम पे कि तुम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग तो कर ही लोगे। लेकिन अगर इलस्ट्रेशन 10 या क्वेश्चन नंबर 12 में से कुछ निकल गया तो क्या होगा? तुम्हारा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन वन शॉट नहीं देखा होगा तो कुछ नहीं होगा। सर चैप्टर नंबर 7 जो है वो डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन के अंदर सर एक सम आता है और एक थियोरी आती है।
सर सम भी पढ़ा दिया है और थियरी भी पढ़ा दी है। 2 से 3 क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिपीटेडली सेक्शंस में पूछते हैं। मतलब सर सेक्शन ए कहाँ मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको सेक्शन ए की प्लेलिस्ट मिलेगी। बी का सर लाइव लेक्चर्स रिकॉर्ड हो गया है वो मिल जाएगा। सी के अंदर, सेक्शन सी के अंदर आपको तीनों चैप्टर का वन शॉट मिलेगा। तो सर डिबेंचर का हम क्या करें, डिबेंचर की तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 2 डिबेंचर के अंदर में आपको एक क्वेश्चन वैसे तो करवाना था, मैंने स्किप कर दिया क्योंकि सर शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस ये खुद से कर लेना भाई, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है वो वेरी स्पेशल, वेरी आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है। आपको ये तो अटेम्प्ट करना ही करना है कि भाई शेयर्स और डिबेंचर का डिफरेंस अगर पूछ ले तो आपके पास एक अल्टरनेट क्वेश्चन रहेगा, वेरी स्पेशल क्वेश्चन। आपको ये अगर मिल गया, इसको छाप दो, उखाड़ के फेंक के लिख दो, पूरे का पूरा छापना है सर। 3 मार्क्स का वेटेज है तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, वो ध्यान रखना। सर ये हो गया मेरा सेक्शन ए बी सी। अब हम आते हैं सेक्शन डी के ऊपर। तो सर सेक्शन डी में आप लोग क्या करोगे, सेक्शन डी के अंदर सर सबसे पहला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, गुडविल। ध्यान रखना बेटा, एक खाली कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, इसी वीडियो के अंदर मैं पेपर भी लीक कर रहा हूँ, आपको आईएमपीज भी दे रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आएगा। कौन सी चीज आपको कहाँ से मिलेगी वो भी पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट की आई बटन डालता जाऊंगा, एंड में आप आओगे आपको प्लेलिस्ट भी मैं सजेस्ट कर दूंगा। सर चैप्टर नंबर 3 गुडविल। गुडविल के अंदर देखो अभी तक 2 सम पूछने के चांसेस थे, लेकिन इको और बीए के अंदर जो इन्होंने ऑफ स्टम्प के बाहर जाके बॉलिंग की है गुजरात बोर्ड ने, मुझे चांसेस दिख रहे कि यहाँ पे अब एक सम आ सकता है और एक थियोरी आ सकती है। और सर ये थियोरी अब मैं आपको बता देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। सर कौन सी थियोरी आ सकती है, तो सर एक तो थियोरी आपकी हो गई फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, कि भाई गुडविल की जो वैल्यू है उसके अंदर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और दूसरा फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, कि भाई आप बताओ उसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुडविल के। 2 क्वेश्चन है जो एक 2 में से एक अगर थियरी पूछा तो इसी 2 में से एक क्वेश्चन को थियरी में डालेंगे, अगर नहीं डाला बहुत अच्छी बात है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस पूछेंगे। सर इसका भी वीडियो मिल जाएगा वन शॉट के अंदर। सर गुडविल का भी वीडियो रिकॉर्डेड है, वन शॉट में जाओगे गुडविल आपको मिलेगा। सर इसको खत्म करने के बाद अब हमको सर एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 12 वास्ता सेक्शन ही 3 करने थे, 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक ही हमको अटेम्प्ट करना है। उसके लिए आपके पास 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6। सर चैप्टर नंबर 4 में ध्यान से सुनना, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में सर एक तो होता है इलस्ट्रेशन 1 से लेके इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 1 से लेके इलस्ट्रेशन 6 के अंदर का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन 1 से इलस्ट्रेशन 6 कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, वो अगर आ गया तो आपके लिए अच्छा है, तो आप यही अटेम्प्ट करिए। लेकिन सर इसी चैप्टर के अंदर फाइंडिंग फिगर्स के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। फाइंडिंग फिगर्स यू क्वेश्चन मार्क करके आपको दे देगा और आपको बोलेगा आप खुद ही वैल्यू निकाल लो। सर वैसे तो वो फाइंडिंग फिगर भी इजी ही है, लेकिन बेटा मेरे को लगता है कि अभी एंड टाइम पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो इसमें मेहनत मत करो, चैप्टर 6 पे आ जाओ। अब सब चैप्टर 6 जो है उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। चैप्टर 6 के अंदर 3 एक्टिविटी है, 3 एक्टिविटी में एक है ऑपरेटिंग, एक है इन्वेस्टिंग और एक है फाइनेंसिंग, ठीक है। तो सर अगर ऑपरेटिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो मुझे भी पता है आपको भी पता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर मैं कल फ्री रहा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा एक वन शॉट बना के मैं आपको दे दूंगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं भी करवा पाया तो मैं आपको सेक्शन डी का जो लाइव लूंगा, उस लाइव के अंदर मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करवा दूंगा। और सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे ईजी है, आप चिंता मत करो। अगर मैं चैप्टर 6 का वन शॉट बनाऊंगा तो मैं ये चीज़ उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन नहीं भी किया आपको सेक्शन डी का जो पूरा मैं लाइव बनाऊंगा, सेक्शन डी का क्या होगा, लाइव होगा, वो भी एक बार देख लीजिए। गुडविल का एक बार वन शॉट देख लीजिए, आपका सेक्शन डी भी खत्म। सर टाइम की बात अगर मैं आपको करूं, सेक्शन ए से लेके डी आपको 60 मिनट में खत्म करना है। वेटेज गिन लो सर, 20, 10, 30 प्लस 12, 42, 42 प्लस 12, 54। सर 54 मार्क्स का ये चीज़ आपको 60 मिनट में लिखना है। कैसे लिख पाओगे उसके लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ। अकाउंट्स के लिए, स्पेसिफिकली अकाउंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, किस तरीके से पेपर लिखोगे, वो सब मैं बता रहा हूँ अलग से, इसमें नहीं बताऊंगा, अलग से बताऊंगा। सर ये सब क्लियर है? किसी को भी फोटो खींचना है खींच लो, थोड़ा साइड में चला जाता हूँ मैं। आइए सर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी तक तो बेटा हमारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं आपके सबसे डरावने सेक्शन में, जहां पे हर बच्चा डरता है, सेक्शन ई। सर सेक्शन ई के अंदर चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन,
मैं आपको अभी क्वेश्चन भी बताने जा रहा हूं कि कौन से तरह के क्वेश्चन यहां पे पूछने वाले। बोलो, चैप्टर 6 का एक क्वेश्चन, चैप्टर 1। अब ये समझ लो बेटा, जो 1 है ना, अब वो शेयर कैपिटल ही है। वो क्या है? शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल का भी पहला क्वेश्चन और शेयर कैपिटल का दूसरा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान रखना यहाँ पे, यही जो मैं बोलूंगा उसी टॉपिक के। मैं सर आपको बता नहीं सकता कि इलस्ट्रेशन अभी वो आभा बिना वाला कर लो, वो आएगा, ठीक है। मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा आपको सीधे सीधे, अभी तो गुजरात में मेरे घर पे पहुंच जाएगा, फिर ऐसा नहीं बोल सकता। पर मैं आपको बता सकता हूं कि लोग क्या पूछेंगे। आओ यहाँ पे। तो देखो बच्चों, जो मैं आपको बोल रहा था कि भाई ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने डाल दिया आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई ये जो तुम्हारा सेक्शन ई है वो टोटल 24 मार्क्स का है। 8 मार्क्स के आपको खाली 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सर इसका भी टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, क्या करेंगे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आईएमपी क्वेश्चंस देख लो, खुश हो जाओगे, क्या पता। सर चैप्टर नंबर 5 जो एडमिशन है, उनमें 2 क्वेश्चन आते हैं। तो एक जो बेटा एक क्वेश्चन है उसको बोलते हैं बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। इसको बोलते हैं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, जहां पे आपको कैपिटल के एडजस्टमेंट सोल्व करने हैं। किसके एडजस्टमेंट? कैपिटल के एडजस्टमेंट सोल्व करने हैं। तो भाई वो भी याद रखना कि कैपिटल एडजस्टमेंट आपको कैसे सोल्व करने हैं, उसकी प्रॉपर मेथड क्या है, वो एक बार देख लीजिएगा। अब सर आपको इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है वो बाद में आता है। अभी आ जाता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी अगर आप देखो, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो होगा इलस्ट्रेशन 13, या तो 21, या तो 23। सर ये मैंने जितना भी आपको लिखा हुआ है वो सब इलस्ट्रेशन ही है, ठीक है। मैं इलस्ट्रेशन पे ही ज्यादा भरोसा करता हूं। तो सर 13, 21 या 23 से 3 में से एक जैसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा रिटायरमेंट में। बट मेरी जो पर्सनल सजेशन है वो क्या है, वो बाद में याद आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। सर चैप्टर नंबर 1 शेयर कैपिटल का है, उसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा हो सकता है वो थोड़ा सिंपल हो, जिसके अंदर खाली आपको पूछा हो प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर उसमें पूछ लिया हो आपको किसी ने शेयर नहीं दिए तो कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन अरियर्स। बस वहां तक के जो सम थे उसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल क्वेश्चन। उसमें आप क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐड कर सकते हो, 6 भी ऐड कर सकते हो। ये मैंने लिख दिया 4 to 7, मैं एक एरो कर देता हूँ। 4 से लेके 4 से लेके 7 तक 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएगा। और सर दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर 4 फीचर भी होगा, उसके अंदर री इश्यू भी होगा। सर क्यों दोनों क्वेश्चन 4 फीचर री इश्यू के नहीं डाल सकते? बिकॉज बेटा अगर आपको कोई पेपर 3 घंटे का दिया हुआ है ना, तो वो लोग देखते हैं यही पेपर को लिखवा के कि क्या और कोई अच्छा अकाउंट का जो फैकल्टी है, क्या वो ये पेपर 2 घंटे या 2.25 घंटे में खत्म कर पा रहा है। तो जो पेपर हम लोग 2-2.25 घंटे में खत्म कर सकते हैं, वही पेपर आपको 3 घंटे के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोनों लेंथी क्वेश्चन नहीं हो सकते, इस तरीके से चलेगा। अब आपको इसमें से क्या चूज करना है, मैं आपको उसकी बात कर देता हूं। चूज क्या करोगे आप? सर एडमिशन, मेरी तो यही सजेशन है, एडमिशन से पूरा कर लो। 6 क्वेश्चन दिए, ज़्यादा नहीं दिए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है एडमिशन के ऊपर, रिटायरमेंट के ऊपर, पूरे बुक भर दिए उन्होंने, फुल स्केप भर दिए, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर ये इतने ही क्वेश्चन करने हैं और इसी में से आपके 2 क्वेश्चन निकल रहे तो मजे ही मजे है। और अगर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो सर थोड़ा शेयर कैपिटल के पास आ जाओ, क्योंकि शेयर कैपिटल के अंदर कुछ नया नहीं होता। वो शेयर कैपिटल का मैं लाइव लेक्चर लूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। लाइव लूंगा या तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत अच्छा चलता है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी को ऐसा है कि सर एडमिशन कर रहे हैं तो आधा तो सर रिटायरमेंट जैसा ही है, सही बात है। एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर 2-3 चीजें ही तो अलग है, बाकी तो सब सेम है। तो भाई आप रिटायरमेंट भी कर लो डेफिनेटली। अगर आपने एडमिशन में हार्डवर्क किया हुआ है तो रिटायरमेंट आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ईजी हो जाएगा। सर इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन आ गया है, सेक्शन एफ फॉर फन। लेकिन तुम्हारे लिए बोलते सर फटी, नहीं फटी भाई, फन है, फन। क्योंकि इसके अंदर सर 2 ही क्वेश्चन है। पहला आएगा चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, और चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 का कंपनीज फाइनल अकाउंट। सर इसके लिए तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, कोई चिंता मत करो। चैप्टर नंबर 3 आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा इसमें। और सर इसके लिए क्वेश्चन मार्क है, मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, वो डेट की अवेलेबिलिटी पे जाएगा। अगर टाइम अवेलेबल होगा तो मैं ये भी करवा दूंगा। चैप्टर 2 के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एक अलग से शॉर्ट रिकॉर्ड करूंगा फाइनल अकाउंट के आईएमपी के लिए, तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए। सर ये इतना आईएमपी दिया है, इसके बाद और एक वीडियो लेके आ रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट के लिए भी,
कि सर पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिसकी वजह से हमारा पेपर करीब करीब 2.5-3 घंटे में तो मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, 2.5-3 घंटे में। क्योंकि सर आखिरी की 15 मिनट आपको जो भी छूटा है, कुछ चेक करना है आंसर, उसके लिए होनी चाहिए ही चाहिए, वो कंपलसरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।